मेरे जीवन में तूने बहाया है। यीशु तेरा प्रेम मेरे जीवन से बहता है। धन्यवाद यीशु, छुड़ाया मुझे। यीशु मेरा उद्धार, बचाया मुझे। तूने मुझे अपने जैसा है रचा यीशु, अपना सारा जीवन तुझे मैं देता हूँ। धन्यवाद यीशु, छुड़ाया मुझे। यीशु मेरा उद्धार, बचाया मुझे। यीशु छुड़ाया मुझे। यीशु मेरा उद्धार, बचाया मुझे। जीवन दिया, मुझे चुन लिया। मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं। तू आया मेरे जीवन में यीशु। मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं। तूने जीवन दिया, मुझे चुन लिया। मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं। तू आया मेरे जीवन में यीशु। मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं। तूने जीवन दिया, मुझे चुन लिया। मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं। तू आया मेरे जीवन में यीशु। मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं। तूने जीवन दिया, मुझे चुन लिया। मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं। धन्यवाद यीशु, छुड़ाया मुझे। यीशु मेरा उद्धार, बचाया मुझे। सबको जय मसीह की। हम सब इस रविवार की सभा में आप सबका स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि आज प्रभु हम सब के जीवन में एक
नया कार्य करने के लिए जा रहा है। जितने लोग, मैं जितने भाई बहन हम सबको लाइव देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन में एक ऐसा कार्य करे जो उन्होंने कभी नहीं देखा, जो बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी, वो बातें आज परमेश्वर उनके जीवन में करे। मेरे प्रियो, आइए अपने आप को दीन करें, क्योंकि हमारा बचाने वाला सर्वशक्तिमान है। वो सामर्थशाली है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है, वो प्रेम से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, आइए अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, अपनी आंखों को बंद करें। सब जन अपनी आंखों को बंद कर लें और प्रभु के मीठे नाम की महिमा करना शुरू करें। वो महान है, वो स्तुति के योग्य है, उसकी करुणा सदा की है, जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में नहीं होती जा रही है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, लेकिन हम धन्य हैं कि पिता ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए क्यों ना सब लोग मिलकर उसके नाम की आराधना करना शुरू करें। मेरे प्रियो, उसके नाम की महिमा करना शुरू करें, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सारे आदर और महिमा के योग्य है। आइए सब यीशु से मिलकर कहें, ऐ पिता, ऐ अब्बा, मेरा प्राण आनंदित होकर तेरी होसैना गाता है। मैं जीवन की सारी चीजों से सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना करूं। मेरे प्रियो, आज हमारा पिता हम सबको देख रहा है और उसका स्वर्ग आज स्थान पर खुलने के लिए जा रहा है। मैंने कहा, उसका स्वर्ग आज स्थान पर खुलने के लिए जा रहा है। उसके स्वर्ग की आशीषें आज हमारे जीवन में उंडेली जाएंगी। तो कितने लोग तैयार हैं? आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा करनी शुरू करें, उसके नाम की जय जयकार करना शुरू करें, क्योंकि वो भला है, उसका नाम मीठा है, वो कितना सुंदर और कितना अद्भुत है। हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते उसकी महिमा। सारा स्वर्ग आज उसकी महिमा कर रहा है, क्योंकि कोई भी उसकी सुंदरता के तुल्य नहीं। वो इतना सुंदर है, इतना प्रेममय है और इतना कोमल है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उसका प्रेम आज हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, उसकी भलाई आज हमारे जीवन में कार्य कर रही है। आइए सब लोग मिलकर उसके भलाई के लिए धन्यवाद करना शुरू करें। यस लॉर्ड, आप महान हैं, आपका नाम महान है प्रभु, आप धन्य हैं। आपने हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य किए हैं यीशु, और हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हम हर एक सांस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हम अपनी नौकरियों के लिए, हम अपने व्यापार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, कि आपने मुश्किल के समय में हमें नहीं छोड़ा। आज जब सारा संसार मुश्किल में पड़ा है, लोग मारे जा रहे हैं, तब भी हमारे पिता ने हमें नहीं छोड़ा। उसने हमारे हाथ को थाम कर रखा है। मेरे प्रियो, मेरा मन आनंदित होकर उसकी होसैना गाता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप योर नेम लॉर्ड, glorify your name, your name is worthy Jesus, hallelujah। आपका नाम महान है, आपका नाम ऊंचा है यीशु, आपका नाम जयवंत से भी बढ़कर है।
मेरे प्रियो, ये चिंता मत करें कि हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि हमारा रचने वाला अभी जिंदा है। वो आज भी हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है और उसने हमारे परिवार को और हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उसने हमारे भविष्य को उज्जवल रचा है और हम बहुत जल्दी ही उन बड़े बड़े कार्यों को, उन चमत्कारों को अपने जीवनों में देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। Thank you, Father. Hallelujah. Worship your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Yes,
आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम हजारों लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हम जितनी धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाएं वो कम है पिता, क्योंकि आपका बलिदान सर्वोत्तम है। उसकी तुलना और किसी बलिदान से नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने हमारी खातिर क्रूस के ऊपर मौत को सहा। जब हम पापी ही थे तब आप हमारे लिए मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से खड़े हुए और शैतान को हराया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आइए सब मिलकर ताली बजाकर एक साथ यस ना करे
तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, आज वो दिन है, परमेश्वर से मांगे वो आपको देगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, एक बार मेरे पिता से मेरे नाम से मांगो, तब वो तुम्हें देगा। जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से प्रार्थना करे, क्योंकि वो देने वाला है, वो उदारता से देता है मेरे प्रियो, वो बहुतायत से देता है। और जब वो देने पे आता है, हमारे पास रखने के लिए चीजें नहीं बचती। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमी मन को, चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया रोशनी में तेरी, तेरे दिल तक आने की खुशी पाई,
केवल आपकी आराधना। हम इसीलिए सिंचे गए हैं प्रभु कि आपकी आराधना कर, कि आपकी तारीफ करने पाए, कि आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाने पाए। हालेलुया। यस लॉर्ड, आप हमारे जीवन के सोता हैं, आप हमारी अद्भुत चट्टान है यीशु, जो हमारे पांव को कभी फिसलने नहीं देती, जो कभी हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ती। हालेलुया। वो सदैव हमें थाम कर रखता है, क्योंकि हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। जिस प्रकार सांसारिक माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार हमारा आत्मिक पिता भी हमें नहीं छोड़ता। वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी देखभाल करता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके वायदे सच्चे हैं कि मैं ना तो कभी तुम्हें भूलूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। ये जमीन आसमान टल सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन उसके वायदे कभी नहीं टलेंगे। वो सच्चा है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। एक मनुष्य झूठ बोल सकता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। वो अपने नाम के निमित्त अपने सब वचनों को हमारे जीवन में पूरा करता है। वो अपने नाम के निमित्त हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, और किसी बात की हमारे जीवन में घटी नहीं होने देता। उसका राज्य आज इस स्थान पर आ चुका है। मिलकर गाएं glorify your name, Jesus. The Bible says the name of Jesus is above all name. There is power in His name. There is joy in His name. There is salvation in His name. Hallelujah. The name of Jesus is higher than any other name. Thank you, Lord. Hallelujah. आइए मेरे प्रियो, उसके पवित्र नाम की होसैना गाना शुरू करें। आज इस स्थान पर उसका स्वर्ग खुल चुका है, उसका राज्य हमारे बीच में आ चुका है मेरे प्रियो। केवल और केवल वही राज करेगा, आज कल और सर्वदा केवल और केवल वही राज्य करेगा।
थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं। यस लॉर्ड। कितना महान तूने काम किए हैं, महान तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कितना महान तूने काम किए हैं, महान तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Amen, amen. Yes, Lord, hallelujah. Oh, ho, ho, ho. और महिमा प्रभु तुझको हमने दी, और उठाते अपने आप सारा आदर। और महिमा प्रभु तुझको हमने दी, और उठाते अपने आप। तूने महान तूने काम किए हैं, महान तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तूने महान तूने काम किए हैं, महान तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के तू योग्य, ओ आदे प्रभु का तुझा के आत्मा में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य, ओ आदे प्रभु का तुझा के आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। कि तू है महान चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सारा आदर और महिमा प्रभु तुझको हम देते, और उठाते अपने हाथ। सारा आदर और महिमा प्रभु तुझको हम देते, और उठाते अपने हाथ। कितना महान तूने काम किए हैं, महान तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कितना महान तूने काम किए हैं, महान तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, पिता जैसा Yes, Lord. कोई नहीं। आपके जैसा कोई नहीं है। Yes, Jesus. महान है, Oh, yes, वो आज हम सबको देख रहा है मेरे प्रियो, Oh, yes, Jesus. और वो
वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो पूरी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे, अपने आप को नमन करके उसके हाथों में समर्पित कर दे मेरे भाई। आज वो हमसे बातें करना चाहता है, आज वो हमारे जीवनों में नई बातों को उधेलना चाहता है। आइए उसके नाम की जयकार करना शुरू करें, उसकी उपस्थिति का आदर करें मेरे प्रियो। उसका आत्मा उस स्थान पर कार्य कर रहा है। Thank you, Lord. Yes, Lord. यीशु आप राज्य कीजिए, यीशु राज करे, 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 Amen. यीशु राज करे, 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 आप राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज करे, राज करे, यीशु राज करे, हमेशा हमेशा के लिए, Yes, Lord. Our God यीशु reigns राज करे, forever. Hallelujah. Amen. यीशु राज करे, आइए सब गाएं। ओ जीसस, यीशु राज करे, Amen. Hallelujah. ओ जीसस, यीशु राज करे, ओ यीशु, यीशु राज करे, Amen. यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु
Yes, Lord. Our God reigns. Oh, ya beke ya la re bashandere. Oh, Yeshri ke no be ya beke no dari be nandere be ya ho. Oh, ye ke ya ye bendere. Oh, Yeshu राजा आप राज्य कीजिए. Oh, यीशु स्वर्ग और इस पृथ्वी पर आपका राज्य हो यीशु राजा. ओ यीशु आप हमारे जीवनों में राज्य कीजिए. ओ यीशु आप हमारे मनों में राज्य कीजिए यीशु राजा. ओ यीशु हमेशा के लिए यीशु राजा. ओ ये गई बेशात ने बेरे बे या नरोबो इन दिके बे नरोले बे शांतरे के या निरे. ओ यीशु राजा और धन्यवाद करते हैं यीशु. ओ धन्यवाद करते हैं यीशु राजा. ओ यीशु आप हमारे जीवनों में राज्य कीजिए. ओ यीशु राजा आप हमारे मनों में भी राज्य कीजिए यीशु राजा. आपका धन्यवाद करते हैं. ओ यस जीसस धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए यीशु राजा. धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए पिता जो आपने बहुत आयत से इस जगह पर उंडेला यीशु राजा. पिता धन्यवाद करते हैं कि आज सचमुच यीशु आपने बहुत से मनों में कार्य किया यीशु. आपने बहुत से कठोर मनों को पिता परमेश्वर नम्र कर दिया यीशु राजा. पिता आज का वचन पिता बहुत से लोगों के जीवनों में कार्य करे यीशु राजा. और पिता आज की आराधना आपको स्वीकार हो यीशु राजा. और पिता परमेश्वर बहुत से लोग आशीष पाए यीशु राजा. धन्यवाद करते हैं पिता. और बाकी के समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता. मांग लेते हैं अपने धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. हालेलुया. सबको जय मसीह की. मैं आशा रखता हूँ कि अभी हमने जो आराधना की आप सब ने आज के आराधना का आनंद उठाया. आमीन. कितने लोगों ने आज के आराधना का आनंद उठाया? आमीन. तो प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं. प्रभु यीशु हमारे बीच में है चर्च. वो आज आपके साथ हैं. आज आप जहाँ कहीं से भी इस समय हमें लाइव देख रहे हैं तो परमेश्वर आपके पास में है. उसका आत्मा आपके साथ है. पवित्र आत्मा आपके साथ है. तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए. आमीन. प्रभु हमारे साथ है इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं. मुझे आशा है जितने मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं आप सब अच्छे हैं, आप सब भले हैं, तंदुरुस्त हैं, ताकतवर हैं यीशु मसीह में. आमीन. अगर सभी हैं तो कहें हालेलुया. एक बार फिर हालेलुया. आमीन. तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं. आइए अब हम आगे वचन में बढ़ेंगे. अपने हृदय को हम तैयार करेंगे वचन को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि मुझे आशा है कि आज का वचन आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करेगा. और आज के वचन पर मुझे आशा है कि आप भी चलेंगे और उस पर मनन करेंगे. और वह वचन, आज का वचन आपके जीवन में, सबके जीवन में, सुनने वालों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा. आमीन. तो आइए वचन में बढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें. हम सब अपनी आंखों को बंद करें. मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय जितने मुझे लाइव देख रहे हैं लॉर्ड पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आप हमारे हृदय को तैयार करें, हमारे आत्मिक कानों को खोलें ताकि हम तेरे वचन को सुने. पिता हमारे हृदय को तैयार करें ताकि हम तेरे वचन को सुनकर उस पर चलने वाले और उसको ग्रहण करने वाले बने. और पिता आज ये तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आने वाला बनने पाए. मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज जो वचन का बीज हमारे इन सब लाइव सुनने वालों के जीवन में डाला जाए लॉर्ड, वो 100 गुना फल लेकर आए, चोरी ना करने पाए लॉर्ड, वो बहुत आयत से फल लेकर आए. वो बीज, वचन का बीज, आज के वचन का बीज इनकी गहराई में चला जाए. और जो भी पुराने गढ़ हैं आज वचन के द्वारा वो सब पुराने गढ़ फूटने पाए लॉर्ड. हर एक वो पिता दुष्ट आत्मा इनके जीवनों को छोड़ के चली जाए लॉर्ड. आज का वचन कार्य करे पावरफुल ढंग से लॉर्ड, सामर्थी ढंग से. मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना. मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से मांगता हूं. सभी कलीसिया कहे आमीन. आमीन. तो मुझे आशा है आप सब भले चंगे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं. आमीन. तो वचन में जाने से पहले, जबकि मैं हमेशा बताता हूं, हम सब अपने बाइबल अपने हाथों में ले लें. बाइबल आपके पास नहीं है तो
बहुत समस्या होगी। हम घर में हैं, हम इस समय आराम में बैठे हैं, तो मतलब अब तो चलो चर्च में नहीं आते बाइबल लेके, एक बहाना, अब तो घर में है, बाइबल है आपके पास, तो सभी जन अपनी बाइबल को ले लें, उसके साथ साथ डायरी पेन को भी ले लें, क्योंकि आज मैं आपको बहुत कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको कैसे एक सही जीवन जीना है। आपको मसीह यीशु में जब हम हैं तो हमने कैसे एक सही जीवन को जीना, उसके साथ साथ मैं आपको वचन बताऊंगा, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप सब ने नोट डाउन करना है, फिर उसके ऊपर मनन करना है। आमीन। क्योंकि जो लिखता है वो सीखता है। हालेलुया। तो आज आप तैयार हैं चर्च? आप तैयार हैं? आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन, मैं तैयार हूं, आमीन, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। आमीन। प्रभु हमारे साथ है। तो आज जो मैं आपके साथ वचन बांटूंगा वो ये है कि हमें अपने जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है। कुछ कीज, कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने उन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है, और कैसे उन पॉइंट्स के ऊपर जब हम ध्यान देंगे तो हम कैसे एक अच्छा मसीही जीवन जी सकते हैं। आमीन। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को और भी गहराई से जानें, पिता के प्रेम को और भी गहराई से जानें। आमीन। क्योंकि जब हम पिता के पास और करीब ज्यादा जाएंगे तो चर्च हमारे लिए परमेश्वर और भी बड़े और अचंभे काम हमारे जीवन और हमारे परिवार में करेगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने जीवन में एक सही वातावरण बनाना होगा। राइट एटमॉस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट लिखें, सभी लिखें, राइट एटमॉस्फेयर, सही वातावरण। मेरे साथ सब निकालें भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 1 आयत। भजन संहिता 34 अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय और उसकी 1 आयत। यहां पर लिखा है, दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। कौन से समय? हर समय। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। जो सबसे पहला पॉइंट है सही जीवन को जीने का, वो है सही वातावरण। राइट एटमॉस्फेयर इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। सही वातावरण आपके जीवन और आपके परिवार में। अगर चर्च आपके लाइफ में, अगर आपके जीवन और आपके परिवार में एक सही वातावरण नहीं है, परमेश्वरीय वातावरण नहीं है, तो आप परमेश्वर को अपने जीवन में आकर्षित नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में आकर्षित नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में आकर्षित नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य नहीं करने दे सकते, क्योंकि परमेश्वर को एक सही वातावरण चाहिए कि वो आए और आपके जीवन में आकर कार्य करे। यह बात दाऊद जान गया, इसलिए दाऊद ने भजन संहिता 34 और उसके 1 अध्याय में कहा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। दाऊद ने यह नहीं कहा कि जब अच्छा समय है तो मैं धन्यवाद करूंगा, जब बुरा समय है तो मैं प्रभु को धन्यवाद नहीं करूंगा। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब परिवार में सब कुछ अच्छा है, जब बच्चे आज्ञाकारी में हैं, तब जब कोई बीमारी नहीं है, ओ तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चे अन्य आज्ञाकारी में आ गए, जैसे ही परिवार में कोई समस्या आ गई, जैसे ही खुद के जीवन में कोई समस्या आ गई, तो मैं परमेश्वर को अब धन्य नहीं कहूंगा। और फिर हम परमेश्वर से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, हम परमेश्वर से प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चर्च, हमें सही वातावरण बनाना है, हमें अपने जीवन में एक राइट एटमॉस्फेयर करना है, राइट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना है, उसे बनाना है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हर समय मतलब हर समय, चाहे वो समय घटी का है या चाहे वो समय बढ़ोतरी का है, चाहे वो समय बीमारी का है, चाहे वो समय चंगाई का है, चाहे वो समय पीड़ा का है, चाहे वो समय शांति का है, चाहे वो समय तनाव का है, चाहे वो समय आनंद का है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूंगा। क्योंकि चर्च, जब हम इस राइट इस क्या कहते हैं इसे, इस मैं वो शब्द को भूल गया, आई एम सो सॉरी।
जब हम इस एटीट्यूड को, इस रवैये को अपनाएंगे, इसे लेकर आएंगे कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, तो चर्च मेरी बात आप ध्यान से सुन ले, परमेश्वर आपकी ओर आकर्षित होगा। फिर आगे दाऊद बताता है उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर मतलब लगातार मेरे मुख से परमेश्वर की स्तुति होती रहेगी। आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, चर्च नहीं जानता, आपके आसपास के लोग नहीं जानते, आपके रिश्तेदार नहीं जानते, लेकिन मैं जानता है आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो चर्च आपको एक सही वातावरण अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, अपनी फैमिली में क्रिएट करना है, और इस एटीट्यूड को और इस रवैये को लेकर आना है कि हमारा समय अगर बुरा है या अच्छा है, अगर हमारा समय बीमारी में जा रहा है या चंगाई में, मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और मेरे मुख से निरंतर उसकी स्तुति ही होती रहेगी। सारी कलीसिया कहे हालेलुया। आप कहेंगे आपका क्या मतलब है एक सही वातावरण के विषय में? भाई सैम, आप जानते हैं जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस क्रिएट एटमॉस्फेयर, ये लिख लें, इमोशंस क्रिएट एटमॉस्फेयर। जो भावनाएं हैं वो वातावरण बनाती हैं। आपने देखा ही होगा, अगर एक व्यक्ति है और वो बहुत उदास है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो आप भी उदास हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है, अगर आप उसके पास जाएंगे, वो आपसे कुछ बातें शेयर करेगा या आप उसके पास ही जाएंगे तो आपको भी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। ये स्पिरिट ट्रांसफर हो रही है। आपका जिस एटमॉस्फेयर में आप गए, उस एटमॉस्फेयर ने, उस वातावरण ने आपको भी बदल दिया। अगर एक व्यक्ति है और उसके आसपास का वातावरण उदासी से भरा है तो आप भी उदास हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति है जिसका वातावरण जिसने बना के रखा है झगड़े वाला, तो आप भी झगड़ालू हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति है जो बहुत डरता है और उसके आसपास का वातावरण भी ऐसा ही है उसके जीवन का, तो चर्च अगर आप उसके पास जाएंगे तो आप भी डरना शुरू हो जाएंगे। इमोशन क्रिएट एटमॉस्फेयर, भावनाएं वातावरण को बनाती हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि जब आप इन बातों में ध्यान दें कि जब आप वातावरण बहुत जरूरी है, आपको हमेशा परमेश्वर के वचन को पकड़ के रहना है। और जैसे दाऊद ने कहा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो चर्च आपको भी ऐसा वातावरण, आपको भी ऐसा रवैया अपनाना है कि प्रभु मैं हर समय तेरी स्तुति किया करूंगा, मैं हर समय में तेरी प्रशंसा करूंगा, चाहे वो समय मेरी ओर है चाहे वो समय मेरी ओर नहीं है, लेकिन मैं मेरे मुख से लेकिन तेरी महिमा ही होती रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर कि आप मेरी ओर हैं, मेरे खिलाफ नहीं है। हालेलुया। आपको एक सही वातावरण बनाना है ताकि परमेश्वर आकर उसमें काम करे। You can control the atmosphere of your life through praise. आप अपने जीवन के वातावरण को कंट्रोल कर सकते हैं स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर की। आप अगर परमेश्वर की स्तुति करना शुरू हो जाएं, आप चर्च आप अपने आसपास के वातावरण को ही बदल देंगे। आप अपने फैमिली के वातावरण को ही बदल देंगे। फैमिली में मैं कहता हूं अगर 6 लोग हैं, उसमें से 5 नेगेटिव बोल रहे हैं, ओ बस बुराई ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक ही हैं जो परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, आप ही एक ही सारे घर के वातावरण को बदल देंगे। आमीन। हमें सही वातावरण को अपनाना है और हमें सही वातावरण को लेकर आना है। कैसे? उसकी स्तुति करने के द्वारा। हर समय में उसकी स्तुति, एक आदत डाल लें, एक रवैया अपना ले कि मेरे मुख से सिर्फ परमेश्वर की स्तुति होती रहेगी और कुछ नहीं। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। तीसरी आयत, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। दाऊद कह रहा है मेरे साथ आओ और यहोवा की बड़ाई करो, हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। चौथे आयत बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपके वातावरण को बदले, तो आपको परमेश्वर के पास जाना है और अपनी
स्तुति भरे होंठों को खोलना है और स्तुति के वस्त्रों को पहन लें। अपने आपके मुख से कोई और बात ना निकले, आपके मुख से बीमारी की बातें ना निकलें, आपके मुख से डॉक्टर ने रिपोर्ट क्या दिया है वह ना निकले, आपके मुख से आपका घर में क्या चल रहा है वो ना निकले, आपके मुख से वो निकले जो वचन कह रहा है। क्योंकि चर्च, जब आप वचन को बोलेंगे, जब आप परमेश्वर की बातों को बोलेंगे, तो आप उसी समय अपने जीवन और अपने परिवार में वातावरण को ही चेंज कर देंगे। आपके पास पावर है, मैंने कहा आपके पास सामर्थ्य है वातावरण को बदलने का। होली स्पिरिट आज आपके अंदर रहता है, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ है। अपने घर, अपने जीवन के वातावरण को आज ही बदल दे। आमीन। इस समय आप क्या सोच रहे हैं, इस समय आपकी परिस्थिति क्या है, मैं आज आपको यह कह दूं, आज आपको अपने वातावरण को बदलना होगा। दाऊद कहते हैं, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज आपको यहोवा के पास आना है, आज आपको अपने पिता के पास आना है, वह आपको पूरी रीति से निर्भय कर देगा। इस समय मुझे जितने लाइव देख रहे हैं, जितने भी लाइव देख रहे हैं, आप सबके जीवन में किसी ना किसी प्रकार का डर है। आप माने या ना माने, आपके जीवन में कोई ना कोई डर है। आप ऐसा नहीं कर सकते नहीं मेरे नहीं है, आपके है। मैं नहीं जानता वो कैसा डर है, भविष्य का डर, बच्चों का डर, परिवार का डर, अपनी अच्छी सेहत का डर, किस प्रकार का डर है, लेकिन आप सबके जीवन में किसी ना कोई एक डर जरूर है, किसी ना किसी चीज को लेकर, अपने जीवन को लेकर। लेकिन चर्च में बताना चाहता हूं, वचन कहता है दाऊद ने क्या, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आप वातावरण बदल सकते हैं जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे, जब आप उपवास वाला जीवन व्यतीत करेंगे, वचन पढ़ने वाला जीवन व्यतीत करेंगे, आप अपने जीवन का वातावरण, आज आप अपने घर के वातावरण को ही बदल देंगे। उसमें कोई मुश्किल नहीं है। और आपके जीवन में अगर किसी ना किसी प्रकार का डर है, तो परमेश्वर के पास जब आप जाएंगे, जब वो वातावरण आपको जब आप वातावरण को बदल देंगे, जब आप अपनी सोच को बदल देंगे, जब आप रवैया अपना लेंगे कि मुझे परमेश्वर का धन्यवाद ही करना है, तो चर्च, वो डर जो आप में अभी भी है, वो अभी इसी समय आपको छोड़ के चला जाएगा। आमीन। मेरी बात को ध्यान से सुने, परमेश्वर आपको अभी निर्भय करेगा। आपको डर है अपने कैरियर का, आपको डर है अपनी लाइफ का, आपको डर है अपनी अच्छी सेहत का, आपको डर है अपने परिवार को लेकर, डर है अपने बच्चों को लेकर, तो मैं बताना चाहता हूं, आपको आज परमेश्वर के पास जाना है और अपने वातावरण को बदलना है, जो आपके जीवन में जिसने भय को लाकर रखा है। तो चर्च, आज आपको परमेश्वर हर एक प्रकार के डर से आजाद करेगा और आपको निर्भय कर देगा। सारी कलीसिया कहे आमीन। इन बातों को रिसीव करें। आमीन। सही जीवन जीने के लिए पहला पॉइंट है सही वातावरण। और ध्यान रखें, भावनाएं वातावरण बनाती हैं। अपनी भावनाओं से ना चलें, आत्मा के चलाए चलें। रोमियो 8:14 बताता है, जो कोई आत्मा के चलाए चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है। भावनाओं के चलाए ना चलें, आत्मा के चलाए चलें। हम विश्वास करने वाले लोग हैं। अपने साथ आप जानते हैं, जो जिनके साथ आप संगति करते हैं, जिन लोगों के साथ आप संगति में हैं, वो भी आपके वातावरण को बदल देते हैं। सही लोगों के साथ संगति में रहें, जो आपको डिस्करेज ना करें बल्कि आपको ऊंचा उठाएं परमेश्वर में। और जितने मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, अगर आपका कोई प्रिय विश्वासी अगर कोई गलती भी करता है, कोई बुरा काम भी करता है, तो उस पर उसके उस बुरे काम को उछाले ना, बल्कि एक अच्छा धर्मी जन हमेशा उसकी बुराई को ढांपेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा उसके लिए। आमीन। मूवीज ये आपके वातावरण को बदल देती हैं। गाने जो हम सुनते हैं ये आपके वातावरण को बदल देती हैं, आपके जीवन की। इमोशनल सॉन्ग्स जो हम सुनते हैं
हाँ, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। फिर खुद ही सुनकर खुद ही रोना है। इससे अच्छा यीशु के लिए गा दे, मैं कैसे जीऊं तेरे बिना। आमीन। तो जो आप गाने भी सुनते हैं वो भी आपके वातावरण को बदलते हैं। परमेश्वर के भजनों को सुने, वचन को सुने, वचन को ग्रहण करें। यह आपके वातावरण को, आपके जीवन के वातावरण और आपके परिवार के वातावरण को बदल देगा। सारी कलीसिया कहे आमीन। सेकंड पॉइंट, राइट एनर्जी सोर्स। सभी लिख लें, सही ऊर्जा स्रोत। राइट एनर्जी स्रोत, राइट एनर्जी सोर्स, सही ऊर्जा स्रोत। हमारी आज ऊर्जा जो हमें मिल रही है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। अलौकिक ऊर्जा स्रोत जो हम विश्वासी पाते हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा ही है हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी, और हमने पवित्र आत्मा के साथ हमेशा संगति में रहना है। अगर आप सही एनर्जी, सही ऊर्जा स्रोत के साथ जुड़े रहेंगे तो चर्च आप फुल ऑफ एनर्जी भरे रहेंगे, फुल ऑफ ऊर्जा के, पूरी ऊर्जा के, पूरे एनर्जी के साथ भरे रहेंगे हमेशा। आमीन। आप जानते हैं प्रेरितों के काम, जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा है, सभी निकाल लें। प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसकी एक आयत। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभ में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। वहां पर जितने जन इकट्ठे थे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। 120 जन, वहां पर जितने 120 जन इकट्ठे थे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और आप जानते हैं जैसे ही वे पवित्र आत्मा से भरे, पतरस बाहर निकला और वह जब पवित्र आत्मीन 1000 लोग बचाए गए। आमीन। आपकी सही एनर्जी, सही ऊर्जा का जो स्रोत है वो पवित्र आत्मा है। आपको आज पवित्र आत्मा से भरना है। आज आपको मैंने कहा पवित्र आत्मा से भरना है। जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर उतरा, उसमें पतरस भी था, और वह पतरस जब पवित्र आत्मा से भरा, वह जब बाहर निकला, जब उसने परमेश्वर के वचन को सुनाया, आगे बताता है कि वहां पर 3000 लोग बचाए गए। आमीन। वही पतरस जिसने यीशु का इनकार किया, वही पतरस जिसने क्रूस पर चढ़ने, जिसने यीशु का वो 3 बार कसम खाकर इनकार किया, यह वही पतरस है। जब पवित्र आत्मा उसमें आया वह भर गया, और जो डर उसमें था वह निकल गया, और वह बाहर जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने लग गया। चर्च, आपके सही एनर्जी, सही ऊर्जा का स्रोत और कोई नहीं, पवित्र आत्मा है। और आज हमें इसी समय पवित्र आत्मा से भरना है। आमीन। क्योंकि जब हम पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है, जो कोई अन्य भाषा बोलता है वह परमेश्वर से नहीं बल्कि वह मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आपके पास वेपन है, और वो है अन्य भाषा। जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो आप मनुष्य से नहीं, तब यह भाषा, तब यह मनुष्य नहीं समझता, यह शैतान नहीं समझ पाता, लेकिन ये आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ गुप्त में बातें करती है और आपको एनर्जी से भरती है, आपको रिफिल करती है। हालेलुया। सही एनर्जी पवित्र आत्मा। और सही एनर्जी को कैसे भरना है? अन्य भाषा।
पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 2 आयत। हाँ, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी 18 आयत। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। प्रभु का धन्य, क्योंकि वह जान गया, क्योंकि मेरी सही एनर्जी का स्रोत और जो मेरी एनर्जी जिसमें मुझे भरना है वह अन्य भाषा है। ओ आपको एनर्जी पाने के लिए अपनी स्पिरिट में अन्य भाषा को बोलना होगा। आमीन। आपको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, आपको पवित्र आत्मा से भरना होगा। और आज इस समय जितने हमें विश्वासी देख रहे हैं, चर्च आप सब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। जितने मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, आप सब, मैंने कहा, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। आप कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, आप कोई निचले लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको महान बनाया है, परमेश्वर ने आज आपको अपने साथ संगी वारिस ठहराया है। तो चर्च आज उसने अपनी आत्मा से भी आप सबको भरा है। अपनी पहचान को जाने कि आप मसीह में क्या हैं, और आपको अपनी सही ऊर्जा को पहचानना होगा, वह और कोई नहीं पवित्र आत्मा है। क्योंकि यही सही ऊर्जा ने जो पतरस के जीवन में डर था, उस डर को बाहर निकाला, और वही पतरस ने जाकर सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। आज जिस भी प्रकार के डर में आप हैं, तो सही ऊर्जा, राइट एनर्जी, वो जो कि होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, वो आज आप में एक बार फिर नया काम करेगा। और वो सही ऊर्जा आप जिस बातों में डरे हुए हैं उनमें से आपको फ्रीडम देगा। जिन बातों में आप एडिक्टेड हैं उन बातों में से आपको फ्रीडम देगा। जिस भी बुरी लत में लगे हैं उनमें से आपको बाहर निकालेगा। या और कोई नहीं, पवित्र आत्मा करेगा। यशाया उसका 28 अध्याय और उसकी 11 आयत। यहां पर लिखा है, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। जब आप अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, यह आपको विश्राम देगा, आपकी स्पिरिट में आपको पीस देगा, आप रेस्ट में प्रवेश करेंगे जब आप अन्य भाषा में बातें करेंगे। जितने मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, जो कोई अन्य भाषा में बातें नहीं करता, मैं बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा अब आपके अंदर है। इसी समय आप अपने अन्य भाषा को पाएं। आमीन। जब मैं वचन को खत्म करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा जो अन्य भाषा में बातें नहीं करते। इसी समय आज आप अपने अन्य भाषा को पाएंगे। आमीन। आप बोलना, देखिए, उसे पवित्र आत्मा आज आपके अंदर है। आमीन। अन्य भाषा भी आपके अंदर है, बस उसे बाहर निकालना है अपने मुख से। आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा, क्योंकि यशाया 28 उसका 11 आयत क्या बताती है, 12 आयत क्या बताती है, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी से मिलेगा। आमीन। जब आप राइट एनर्जी, जब आप सही ऊर्जा स्रोत जो कि पवित्र आत्मा उसके साथ जुड़े रहेंगे, तब वह आपको विश्राम में बनाए रखेगा। अन्य भाषा में बोलते रहें। पौलुस कहता है मैं आप सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। आमीन। अन्य भाषा बोलते रहें। आप अपना जीवन बिता रहे हैं, अगर आप घर का काम कर रहे हैं, अन्य भाषा में बोलते रहें। अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हैं, अपने मन में, अपने स्पिरिट में अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें। यह आपको विश्राम में बनाए रखेगा। ओ रिया नाला बे एलके मेनी दोलो नाला खामा नियाला बे मेनेंदे नीले ले के मेनी ला बाला खामो एले में मेनी दालो खोमे नीला बाने एरेखे मैंने। आमीन। अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें। क्योंकि रोमियो, जब हम उसका 8 अध्याय और उसकी 26 आयत पढ़ते हैं, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 26 आयत, यहां पर लिखा है,
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा आज आपकी वीकनेस में भी आपकी सहायता करेगा, क्योंकि राइट एनर्जी सोर्स आपकी वीकनेस में आपको स्ट्रेंथ देगा, आपकी निर्बलता में आपको बल देगा, ताकि आप उस निर्बलता पर, ताकि आप उस कमजोरी पर विजय पाने पाए। आप खुद अपने किसी बुरे लत या बुरी आदत पर विजय नहीं पा सकते, शरीर नहीं पा सकता। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करेगा, क्योंकि जो हमारी लत है, जिन बुरी एडिक्शंस में हम लगे हैं, जो शरीर की बातें आज भी हमारे अंदर हैं, यह हमारी आत्मा में नहीं है, यह हमारे शरीर में है, और हम शरीर के द्वारा ही शरीर पर विजय नहीं पा सकते। हमें अपनी आत्मा को मजबूत करना है, ताकि हमारी आत्मा हमारे शरीर पर जय पाए। आमीन। तो चर्च, आज ही आप हर एक बुरी लत, चाहे वो आपको शराब पीने की है, चाहे वो सिगरेट पीने की है, चाहे वो नशा करने की है, चाहे वो झगड़े की है, चाहे वो लालच की है, चाहे वो झूठ की है, ये सब शारीरिक कामों में आपकी आत्मा जयवंत हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको सही ऊर्जा, मतलब कि पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना होगा, और पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करेगी इन सब बातों पर जयवंत होने के लिए। सारी कलीसिया कहे हालेलुया। मुझे आशा है कि आप सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जहां आप बैठे हैं वहां महसूस कर रहे हैं। यहां पर बहुत है। आमीन। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था सही वातावरण, सेकंड सही ऊर्जा स्रोत, राइट एनर्जी सोर्स, थर्ड राइट इंफॉर्मेशन, सही जानकारी। मेरे साथ निकालें यिर्मयाह यशायाह के बाद उसका 15 अध्याय और उसकी 16 आयत। यहां पर लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। आपको सही जानकारी को लेना है, और सही जानकारी क्या है? परमेश्वर का वचन। इसे रिसीव करना है। आज आपके आसपास क्या चल रहा है? आज संसार किन बातों में से निकल रहा है? हमारा भारत देश किन बातों में से निकल रहा है? हम लोग किन बातों में से निकल रहे हैं? ये जानकारी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, अगर ये संसारिक ही जानकारी आप में रहेगी तो आप मसीह में बढ़ नहीं पाएंगे, परमेश्वर आप में काम नहीं कर पाएगा, एक सही वातावरण नहीं बन पाएगा, और आप सही ऊर्जा, पवित्र आत्मा की सहायता नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब आप सही जानकारी को पकड़ेंगे, और वह क्या है? परमेश्वर के वचन, और इसको मानेंगे, जैसे कि यिर्मयाह उसका 15 अध्याय उसकी 16 आयत बताती है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हमने वचन को सिर्फ सुनकर, हमने वचन को सिर्फ पढ़कर अनसुना नहीं करना। वचन बताता है, यिर्मयाह बताता है कि हमें उसे खाना भी है, लेकिन जब हम उसको खाएंगे चर्च, वो आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। आपको सही जानकारी को पकड़ना है। आज आपके जीवन में कोई भी बैड रिपोर्ट आपने कल या परसों या पिछले दिनों में क्यों ना सुनी हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास सबसे अच्छी गुड रिपोर्ट है, और वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। वैसे ही खबर यह है कि आज यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हैं। वैसे ही खबर यह है कि परमेश्वर के लहू बहाए जाने के द्वारा उसने हमें सदा सर्वदा के लिए धर्मी ठहरा दिया। वैसे ही खबर यह है कि उसने हमारे हाथों के कामों को सफल कर दिया। वैसे ही खबर यह है कि वह हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वैसे ही खबर यह है कि उसने हमारे जीवन में जो भी शैतान जलते हुए तीरों को भेज रहा है उसे वह नाश कर रहा है। तो चर्च, इस सही जानकारी को हमने रिसीव करना है और अपने जीवन को निडरता के साथ, आनंद के साथ, अभिषेक के साथ, सामर्थ के साथ बिताना है। सारी कलीसिया कहे आमीन। वो हालेलुया। सही जानकारी वचन है।
वचन आमीन, वचन को रिसीव करें। यह आपके लिए यही एक सही जानकारी है जो आपको नया बल देगी, नई सामर्थ्य देगी। जब हम अब्राहम और सारा के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम का नाम अब्राहम रखा, सारा का नाम साराह रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें जब देखते हैं, जो आज हम हैं वैसे नहीं वो हमें देखते, जो हम आने वाले हैं, आने वाले दिनों में हम बनने के लिए जा रहे हैं, वैसे हमें परमेश्वर देखता है और वैसे हमें बुलाता है। आज हम अपने आप को आज जिस टुडे लाइफ में, आज के जीवन में जैसा हम जीवन जी रहे हैं, इसके द्वारा हम अपने आप को तोलते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा और जो वो उसने देखा है कि हम आने वाले दिनों में कैसे होंगे, वैसे वो हमें देखता है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को बदला, सारा के नाम को बदला। आमीन। सारा का मतलब बहुत सी बच्चों की माता। आमीन। अब्राहम का नाम बदला कि तू बहुत से बच्चों का पिता होगा। और आज हम सब मसीह यीशु में अब्राहम की संतान हैं। वही अब्राहम जिसके पास कोई पुत्र नहीं था जब उसकी उम्र 100 वर्ष हो गई थी, वही अब्राहम जब उसको लोग ताने मार रहे थे, आज वही अब्राहम की हम संतानें हैं, जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया आने वाले दिनों को देखते हुए। आज परमेश्वर हमें वैसे नहीं देखता जैसे आज हम हैं, वो वैसे देखता है जैसे हम आने वाले दिनों में होने के लिए जा रहे हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन। परमेश्वर ने हमें महान ठहराया है, परमेश्वर ने हमें अभिषिक्त ठहराया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थी ठहराया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र बना दिया है, परमेश्वर ने हमें चंगा कर दिया है। आज हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं। अब परमेश्वर हमारी और है, हमारे खिलाफ नहीं। चर्च, ऐसे परमेश्वर हमें देखता है और ऐसे ही परमेश्वर हमें अपनी बाहों में लेकर रखता है। आज हमें सही जानकारी को रिसीव करना है। परमेश्वर के वर्ड को, वचन को यिर्मयाह बताता है, पढ़ना ही नहीं है, मानो हमें उसे खाना है। क्योंकि हमें जानना है कि आज हमें मसीह में क्या पोजीशन दी गई है, हमारी मसीह में पहचान क्या है। आज हमें जानना होगा। और हमारी मसीह में पहचान यह है कि हम लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। जयवंत से भी बढ़कर। सारी कलीसिया कहे, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आमीन। तो ये 3 बातें हैं जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता था। पहली बात है सही वातावरण, दूसरा है सही ऊर्जा स्रोत, तीसरा है सही जानकारी। आमीन। आगे भी हैं और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन हम उन्हें नेक्स्ट संडे इसे कंटिन्यू करेंगे। इन आगे भी 3-4 पॉइंट्स और हैं, हम इन पॉइंट्स को आगे नेक्स्ट संडे में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज आपके अपने वातावरण को बदलें। आज जैसे कि आप मेरे वचन को इस समय सुन रहे हैं, तो आज मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन का वातावरण बदल रहा है। आमीन। आज आप परमेश्वर की ओर आपने देखना शुरू कर दिया है। अपनी आंखों को, अपनी नजरों को कीच में से बाहर निकालें और तारों पर लगानी शुरू करें, परमेश्वर पर लगानी शुरू करें। परमेश्वर वहां नहीं है, परमेश्वर वहां है। अपनी नजरों को उठाएं। दाऊद कहता है, मैं अपनी नजरों को पर्वतों की ओर लगाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी सहायता वहां से आती है। आज आपकी सहायता चर्च परमेश्वर की ओर से आ रही है। परमेश्वर की ओर देखें। फिर से कहूंगा, सही वातावरण बनाएं।
लड़ाई वाला वातावरण ना हो आपके घर में, चुगली वाला वातावरण ना हो आपके घर में, गाली गलोच वाला वातावरण ना हो आपके घर में, नशे या बुरी लत वाला वातावरण ना हो आपके घर में। आपके घर में परमेश्वर के वचन का वातावरण हो, आपके घर में परमेश्वर की बातों का वातावरण हो, आपके घर में, आपके परिवार और आपके जीवन में शांति का वातावरण हो। ये आपने खुद बनाना है, ये आपने खुद बनाना है। मैं कह रहा हूं ये आपने खुद बनाना है। आमीन। अब शरीर, ये जो झगड़ा हम करते हैं, ये जो हम बुरी बातें करते हैं, ये जो हम अपने बच्चों को शराप देते हैं, ये जो हम घर में जब लड़ते हैं शरापित शब्दों को बोलते हैं, चर्च ये अब हमारा शरीर करता है, लेकिन हमारी आत्मा इसका मतलब अगर वो शरीर कर रहा है तो हमारी आत्मा वीक है। तो परमेश्वर आज आपकी सहायता करे, जो आपकी वीक स्पिरिट है, जो आपका प्राण कमजोर है, जो घायल है, जो इन बातों को होने देता है, शारीरिक बातों को पूरा होने देता है, तो मैं प्रार्थना करता हूं आज आपका प्राण चंगा हो, आपका आत्मा नया बल पाए और आप हर एक शारीरिक बातों पर, उनके कामों पर जयवंत हो जाएं और एक सही वातावरण में आज आप घिर जाएं। आमीन। सेकंड, सही ऊर्जा स्रोत। वह कौन है चर्च? सभी कहें पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से भरे रहे। हमने पेंतेकुस्त के दिन में पढ़ा, उन 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा उतरा वे सब भर गए। हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना है। कैसे भाई सैम? अन्य भाषा में प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ संगति में रहें और उसके वचन को पढ़ते रहें। आप हमेशा सही ऊर्जा के साथ पवित्र आत्मा के साथ भरे रहेंगे। आप में किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। जैसा कि पतरस में जो डर था वह निकल गया क्योंकि वह पवित्र आत्मा से भर गया। ऐसे ही आपके जीवन में आज हर एक प्रकार का डर छोड़ के जाए, क्योंकि आज आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर रहे हैं। मेरी बातों के नीचे जो लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर रहे हैं और हर एक बुरी बातें, हर एक शारीरिक काम आज आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा इन सभी बातों पर आपकी सहायता करेगा कि आप जयवंत हो जाएं। आमीन। तीसरी बात, सही जानकारी। यिर्मयाह 15 अध्याय और उसकी 16 आयत। तब मेरे तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने मानो उन्हें खा लिया। सही जानकारी परमेश्वर का वचन है, न्यूज चैनल नहीं है, डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है, घर की रिपोर्ट नहीं है। सही जानकारी परमेश्वर का वचन है। आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके बहुत अच्छे सलाहकार दोस्त नहीं है। सही जानकारी परमेश्वर का वचन है। इन्हें मानो खा लिया हमने आज। आमीन। आज जो भी बातें मैंने आपको लिखवाई हैं, इन्हें आपने खाना है। आमीन। हम कोई भी चीज खाते हैं, उसका टेस्ट आता है, उसका रस निकलता है, क्योंकि हम उसे चबाते हैं, हम उसे खाते हैं, तब हमें उसके टेस्ट का पता चलता है। वचन को पढ़कर सिर्फ साइड पर ना करें, इसे खाएं, ताकि जब हम इस वचन को चबाएं, इसकी सामर्थ, वचन की पावर हम में रिलीज हो और वह काम करे। सही जानकारी को लें, और वह सही जानकारी परमेश्वर का वचन है। आमीन। आज के समय में बहुत से प्रचारक उठ गए हैं, बहुत से शिक्षक उठ गए हैं, बहुत से लोग अब प्रचार सुना रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर एक शिक्षा, हर एक वचन, क्या वह परमेश्वर की ओर से है? क्या वह बाइबल में से है? ऐसी तो नहीं कोई भी उठकर अपनी ही कहानियां सुना रहा है। परमेश्वर के वचन के आधार और उसके वचन पर वह बातें होनी चाहिए। इन बातों को जांचें और सही बातों को रिसीव करें। हमें कोई भी चीज अब नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम सब चंगे हैं। मैं बता दूं, हम सब चंगे हैं। हमारा चर्च, हमारा घर आशीषित है, हमारा चर्च भी आशीषित है। आमीन। हम जहां कहीं जाएंगे वो वातावरण, वो माहौल ही बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, सही जानकारी आपके साथ है। हालेलुया। कितने लोगों ने आज के वचन का आनंद उठाया? सभी कहें हालेलुया। आमीन। तो आइए अब हम प्रार्थना करें। मुझे इस समय जितने लाइव देख रहे हैं, हम सब अपने हाथ को अपने स्क्रीन की ओर करेंगे। अगर आप फोन पर देख रहे हैं,
टीवी पर देख रहे हैं, कंप्यूटर पर देख रहे हैं, तो अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, जोन सा भी हाथ फ्री है आपको उसे आगे बढ़ाएं और इस प्रेयर को रिसीव करें। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक सुनने वाले के जीवन में आज तू कार्य कर। आज जो भी वातावरण, जो भी एटमॉस्फेयर शैतान ने भावनाओं को इस्तेमाल करके इनके जीवन में बनाया है, इनके घर में बनाया है, वो वातावरण जो शैतान की ओर से टूट जाए इसी समय यीशु के नाम के द्वारा। हर एक वो झूठा वातावरण, डर से भरा वातावरण, बीमारी से भरा वातावरण, झगड़े से भरा वातावरण इसी समय जो शैतान की ओर से टूट जाए लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करता हूं आज ये आपकी वर्ड, आज ये आपके वचन को रिसीव करें। आज इनकी आत्मा स्ट्रेंथन पाए, मजबूती पाए, नया बल पाए, इनका प्राण चंगा हो और आज इनका वातावरण परमेश्वरीय वातावरण में बदल जाए। हर एक सुनने वाले के जीवन में, इनके परिवार में अगर किसी भी प्रकार का वातावरण है जो आपकी ओर से नहीं है, परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूं वह वातावरण परमेश्वरीय वचन के आधार पर वातावरण बदल जाए। वह वातावरण इसी समय बदल जाए, डर इनको छोड़ के जाए। जैसा कि दाऊद ने कहा कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता हूं, यह रवैया, यह एटमॉस्फेयर, यह वातावरण आज इनके जीवन में बन जाए लॉर्ड, कि यह हर बात में तुझे धन्यवाद करना सीखे। हर एक सुनने वाला हर एक समय में तुझे धन्यवाद देना सीखे। पिता, जिस समय में से हम और हमारा भारत देश निकल रहा है लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं कि इस समय में भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारी ओर हैं, आप हमारे खिलाफ नहीं हैं। हम जिस भी समय में से, जिस भी चुनौती में से, जिस भी परिस्थिति में से निकल रहे हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं और हमारे मुख से सिर्फ आपकी महिमा ही हो रही है। परमेश्वर, आज हर एक सुनने वाला आपकी ओर आता है और हर एक सुनने वाले को लॉर्ड आपके वचन अनुसार निर्भय करें। इनके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का डर है, वो इनको छोड़ के चला जाए लॉर्ड। बीमारी का डर छोड़ के चला जाए, कैरियर का डर छोड़ के चला जाए, फ्यूचर का डर छोड़ के चला जाए। इसी समय वो दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन में डर पैदा करती है, वो छोड़ के जा रही हैं चर्च। इसी समय आज आपका वातावरण, आज आपका परमेश्वर आज आपकी भावनाओं को चंगा कर रहा है और वह आपके वातावरण को बदल रहा है, आपके जीवन और आपके परिवार में। परमेश्वर, सही ऊर्जा, सही स्रोत पवित्र आत्मा आप हैं और हम आपको रिसीव करते हैं। जैसे कि पेंतेकुस्त के दिन जब आपका आत्मा उतरा, वह लोग आपकी आत्मा से भर गए, ऐसे ही पिता हर एक सुनने वाला तेरी आत्मा से भर जाए। मैंने कहा हर एक सुनने वाला परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ से भर जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। हर एक डर इनको छोड़ के जाए, हर एक शैतान की वह बुरी बातें इनके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक वह बुरी लत इनको छोड़ के जाए और हर एक सुनने वाला, हर एक आपके वचन को रिसीव करने वाला आपकी सामर्थ से भर जाए। लिया नला बेंद लेके में नींदो लोखन और बेखे में निंदले नला। जितने इस समय जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया, जो अन्य भाषा नहीं बोलते, मैं बताना चाहता हूं आज आप बोलेंगे। अपने हाथों को आगे करें, आपको कुछ नहीं करना। मैं अन्य भाषा भी बोलूंगा, आपको मेरे साथ अन्य भाषा बोलना है। आपको अपना मुंह खोलना है, पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा। आमीन। जब एक छोटा बच्चा होता है, वो एकदम से उठकर जब वो बोलने लगता है, ये नहीं कहता मम्मा आप कैसे हो, पापा आप कैसे हो, वो एक शब्द से शुरुआत करता है, वो होता है मम्मा, फिर पापा, उसके बाद वह बोलना सीखता है और फिर सेंटेंस बनाता है। ऐसे ही जब आप अन्य भाषा भी बोलेंगे, आप एकदम से एक सेंटेंस नहीं बोलेंगे, आपको पवित्र आत्मा एक शब्द देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर आप पूरी अन्य भाषा बोलेंगे। आमीन। जितने इस समय जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया, अन्य भाषा नहीं बोलते, अपने हाथों को स्क्रीन की ओर उठाएं, शर्माए ना, अपने हाथों को स्क्रीन की ओर करें।
मैं अन्य भाषा बोलूंगा, आपको मेरे साथ बोलना है। ओ रियन अलबे लिखे में निंदोलो नला खनलबे ले अलके नलो अलामा अंदीरे खे में एलेमे नंदे खे में नंदे ली अलामानो मैं रखे मैंने लबे खे में नीला अला खोनो दोलो मैंने ले। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा आप में कार्य कर रहा है। अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले, शर्माए ना, शर्माए ना। मैं देख रहा हूं कुछ लोग शर्मा रहे हैं, शर्माए ना, शर्माए ना। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ है, यह पवित्र आत्मा की ओर से हमारे लिए वरदान है। इसे रिसीव करें, बोलें, अपने मुंह को खोलें। चर्च, आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे। ओ लिया लखा मैंने देखे मैंने लो बना लखे ने रे लिया लखा मोने बेखे मैंने इंदा खाने एले में नला एले लिया लो मा निया रामा ए मैंने दे मैंने ले निया लखा नीला बेखे मैंने ला बने ले लेखे मैंने ले निया लखा निया रुखनो लो एले में नला खे में निंदे ले नला के में नलो एले में ने लेखे मैंने अमोरे ने ले नीले बे एले में नंदो रुखो मनी ना ना खो में नी लखने ये एले के मा इंदरो नला खानिया में एले बे खो मनी में रखे नंदो नी अनिंदो अधिके नी ले एले उनंदो लोखम एले खीने बानिया रखनला नी देली शंदो लोखम मनी एले खेमा एले बे लखे मो एले की अमोनंदे लिखिन रे न लखनला बेने नी अला इंदे रेखे में नंदो लो नले। जिन्होंने आज अपने मुंह को खोला, मुझे आशा है कि आप सब ने अन्य भाषा बोली है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। आपको सिर्फ मुंह खोलना है। और आप, मुझे आशा है कि जितने मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं जो अन्य भाषा नहीं बोलते, उन्होंने शुरू कर दिया है बोलना। अब जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में अन्य भाषा में बोलने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आमीन। उसके साथ तीसरी बात, सही जानकारी को ही लें। आपके आस पड़ोस में, न्यूज चैनल में आप क्या सुन रहे हैं, अच्छी बात है, आपको इन बातों की जानकारी है, लेकिन सही जानकारी परमेश्वर का वचन है, गॉड्स वर्ड। इसे ले, इसे रिसीव करें। आमीन। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। ये आने वाला हफ्ता जब आप इन 3 बातों पर मनन करेंगे, मैं आज आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। जितने समय देख रहे हैं, जिन्होंने इन बातों को लिख लिया है, जिन्होंने नहीं लिख पाए, वो इस वचन को वापस फेसबुक पर सुन सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बाद, या यूट्यूब पर सुन सकते हैं वापस। और इन 3 बातों को, सही वातावरण, सही ऊर्जा, पवित्र आत्मा को रिसीव करना और सही जानकारी, इन 3 बातों को इस हफ्ते मनन करना शुरू करें। चर्च, आज ही इस आने वाले हफ्ते में आप बहुत सी चेंजेस को अपनी लाइफ और अपनी फैमिली में देखेंगे। मेरा ये 100% श्योरिटी है, आप चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में और अपनी फैमिली में। इन 3 बातों पर मनन करना शुरू करें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सब ने बहुत अच्छे से मुझे सुना, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय जितने हमें लाइव देख रहे हैं। लॉर्ड, आपने हर एक सुनने वालों को आशीष किया। शुरुआत से लेकर अब तक आपका आत्मा हमारे साथ बना रहा। लॉर्ड, आपने आज के आराधना में इनके बंधनों को तोड़ा। आज के वचन में भी पिता आपने इनके और भी गहरे बंधनों को तोड़ा। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इन्होंने आपके जो वचन को रिसीव किया है, यह वचन इनके जीवन में इस आने वाले हफ्ते में 100 गुना फल लेकर आए। लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका आत्मा इनमें कार्य कर रहा है। ये आपके आत्मा में बढ़ते चले जाए, ये आपके पिता आपके वचनों में बढ़ते चले जाए, और भी पिता ये और भी बातों में पिता आपके वरदानों, आपके फलों में बढ़ते चले जाए। आपकी महिमा हर एक सुनने वालों के जीवन में से होती रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हर एक सुनने वालों को आशीष किया, हर एक लाइव सभा को देखने वालों को आपने आशीष किया। मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। चर्च, परमेश्वर आपके साथ है। और मैं आखिरी बात कहूँगा कि जितने मैंने बीमार लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की है, तो आपने अब अपनी बीमारी के लिए खुद प्रार्थना करनी है। जो भी सिकनेस, जो भी डिजीज है आपकी लाइफ में, आपको उसे बाहर निकालना। क्योंकि मैंने पिछले रविवार आपको सिखाया था, अपने अधिकार को जानें और उसे इस्तेमाल करें। आमीन। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जिनमें आप फंसे हैं, जिस बुरी लत में, तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और यीशु के नाम से उसे अपने जीवन में से बाहर निकालें। परमेश्वर का आत्मा आपकी भी सुनता है और वो इसी समय कार्य करेगा। आमीन। परमेश्वर आपके साथ है। तो आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाएंगे सभी, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। सारी कलीसिया कहे आमीन। आमीन।
चर्च, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे इस आने वाले हफ्ते में। परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाए, आपके हर एक कामों को सफल करे। मैं आखिरी बात कहूंगा, परमेश्वर आपकी ओर है, पिता आपकी ओर है, आपके खिलाफ नहीं है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक अनाउंसमेंट है, वो ये है कि हम अगले हफ्ते, जो हमारे आने वाला हफ्ता है, शुक्रवार, शनिवार और एतवार, ये हमारे उपवास के दिन रहेंगे। ये 3 दिन हमारे उपवास के हैं और इसका जो विषय है, प्रभु यीशु मसीह के लिए भूखे और प्यासे। मैं फिर बता दूं, हमारे ये जो आने वाला हफ्ता है, शुक्रवार, शनिवार और एतवार हमारे उपवास के दिन रहेंगे और हम सब कलीसिया ने उपवास रखने हैं। और जो विषय रहेगा उपवास का, वो है प्रभु यीशु मसीह के लिए भूखे और प्यासे। आमीन। और मैं आज आपको एक और ज़रूरी बात बताऊंगा, और इसके लिए हम आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि अब जो रविवार को हम प्रभु भोज लेंगे, उसमें जब हम परिवार के लोग शामिल होंगे, तो हम क्या करते थे कि सिर्फ जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, सिर्फ वही लोग प्रभु भोज लेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे दास के हृदय को हमारे दास के हृदय में इन बातों को डाला और उनको बताया कि अब जो हम प्रभु भोज लेंगे, उसमें हम सब शामिल होंगे। उनमें आपके बच्चे भी शामिल होंगे जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। आमीन। तो ये आने वाला जो रविवार है, उसमें जितने भी हम प्रभु भोज लेंगे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पहले हम क्या करते थे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है सिर्फ वही प्रभु भोज ले सकते हैं। लेकिन अब जिन्होंने बपतिस्मा नहीं भी लिया, वह भी प्रभु भोज लेंगे। तो जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, हम सब अगले एतवार को जब इकट्ठे होंगे, हम सब परिवार के लिए प्रभु भोज रखेंगे। और आपने अपने परिवार के लिए, सभी के लिए, छोटे से छोटे बच्चे के लिए और बड़े के लिए, सबके लिए प्रभु भोज तैयार करना है। क्योंकि परमेश्वर की मेज पर जाने से हम कौन होते हैं? आपको रोकने वाले। परमेश्वर के मेज पर सभी आमंत्रित हैं। आमीन। मैंने कहा परमेश्वर के मेज पर सभी आमंत्रित हैं। हमारा पहला था कि नहीं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो नहीं लेंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमारे मन को खोला और हमारे इस बात को प्रकाशन दी कि परमेश्वर के मेज पर, यीशु के मेज पर सभी इनवाइटेड हैं, सभी आमंत्रित हैं। तो आप सब ने प्रभु भोज में शामिल होना है, छोटे से बच्चे से लेकर आप जितने बड़े हैं, सभी ने। आमीन। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं भी लिया, वो भी प्रभु भोज में शामिल होंगे। तो इस एतवार को हम सब प्रभु भोज तैयार रखेंगे। हम सब परिवार मिलकर प्रभु भोज में शामिल होंगे, सभी अपने घरों में तैयार रखेंगे। आमीन। इसका और भी गहराई से हम आपको आगे बताएंगे जब चर्च खोलेंगे और आगे हम वचन में बढ़ेंगे, तो इन बातों में भी हम आपको और भी गहराई से बताएंगे प्रभु भोज के बारे में। आमीन। तो इसके लिए आप सब ने तैयार रहना है। मैं फिर बता दूं, जो विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह के लिए भूखे और प्यासे। और अगले एतवार हम सब, जितने भी हमारे परिवार में जितने जन हैं, हम सब प्रभु भोज में शामिल होंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।